नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा छठी वार्षिक परीक्षा पेपर आ चुका है। जो आज आपका गणित का पेपर होने वाला है, तो जल्दी से इस वीडियो को देख के जाओ, पूरा रट के जाओ और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। मेरे पास सारे के सारे पेपर आ जाते हैं, पूरे के पूरे। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय गणित कक्षा छठी पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। जल्दी से इस वीडियो को देख के जाओ, नहीं तो पछताओगे बाद में कि सर आपने बताया नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो ताकि वो भी सब्सक्राइब कर ले और सबसे पहले पेपर आपको मिल जाए। ठीक है, सारे के सारे पेपर मैं आपको दूंगा, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सारे पेपर मैं आपको दूंगा, टेंशन मत लो। सामाजिक विज्ञान वगैरह सबके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और दोस्तों के पास शेयर कर दो। पूर्णांक 60, समय अवधि 2.5 घंटे आपको मिलते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल। देखो वार्षिक परीक्षा का पेपर रियल बिल्कुल एज इट इज पेपर आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो देखिए, प्राकृत संख्या 1 से कहाँ तक होती है? 1 से अनंत तक होती है प्राकृत संख्या, और 0 से अनंत तक होती है पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, तो 1 यानी कि ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, डी वाला आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक संख्या 2, 3 से विभाज्य है तो वह सदैव विभाज्य होगी। तो अगर किसी संख्या में 2 और 3 से भाग जा रहा है, जैसे कि उदाहरण के लिए 6 मान लो अपन। ठीक है, अगर कोई सी संख्या 6 है या 12 है, ठीक है, तो 6 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 2 के फायदे में 6 भी आता है, 3 के फायदे में भी आता है, 12 2 के फायदे में भी आता है, 3 के फायदे में भी आता है। तो ये किससे विभाज्य होगी? मतलब इनमें किसका भाग चला जाएगा? 8 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 9 का जाएगा नहीं, तो 6 का इनमें जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, इसे। ठीक है, चलिए तो 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपको करके आना है। ठीक है, ए वाला। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, आधे घूर्णन के लिए कोण का माप क्या होगा? तो देखिए, आधे घूर्णन के लिए कोण का माप होगा ऋजु कोण, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए पूर्णांक संख्या 0 का पूर्वीवर्ती क्या होगा? तो पूर्णांक संख्या 0 का पूर्वीवर्ती होगा -1। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आएगा। चलिए, यदि x में 3 कम करना हो तो दर्शाइए। मतलब कोई सी संख्या है आपकी x, उसमें 3 कम करना हो। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पे कम करना हो तो वहाँ पे आएगा माइनस, और अगर ज़्यादा करना हो तो वहाँ पे आएगा प्लस। तो आपको 3 कम करना है, तो x - 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, x - 3 सही उत्तर होगा आपका। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये आपको करके आना है। चलिए, तो इस प्रकार के आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। देखिए, यदि एक समकोण से बड़ा और ऋजु कोण से छोटा है तो वह कौन सा कोण है? तो वह होता है आपका, प्यारे विद्यार्थियों, अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण कौन सा होता है? अधिक कोण आपको करके आना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे परीक्षा में आने वाले हैं। पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे के सारे पेपर आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए -4 को संख्या रेखा पर शून्य के रिक्त स्थान और दर्शाइए। तो देखिए, ये आपकी नंबर लाइन होती है, संख्या रेखा होती है। इधर कौन सी संख्या होती है? इधर प्लस में होती है, और इधर कौन सी संख्या होती है? माइनस में होती है। तो ये बोल रहा है कि -4, तो -4 यहाँ पे होगा, तो ये जीरो यहाँ पे होगा, तो जीरो की किधर हो रहे? उल्टे हाथ की ओर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि बायां आएगा इसमें। ठीक है, बायां, बायां मतलब होता है उल्टा, और दायां मतलब होता है सीधा। तो बायां यानी कि -4 इधर है, तो -4 यानी कि बायां, इसमें आंसर आएगा बायां। ठीक है, क्या आएगा? बायां। बायां आपको लिखना है, बाईं ओर दर्शाइए, ये आपको लिखना है। रिक्त स्थान संख्या के वे संग्रह है जो सूचनाओं देने के लिए एकत्रित किया जाता है। तो आपको इसमें लिखना है, प्यारे विद्यार्थियों, आंकड़े। ठीक है, आंकड़े, आंकड़े। ठीक है, आंकड़े ऐसी संख्याएं होती है जो संग्रह सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप। तो देखिए, वर्ग का परिमाप होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 × 16 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 14407 की परिवर्ती संख्या लिखिए। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 244071। प्यारे विद्यार्थी, ये इसका आंसर आएगा 244071, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब अति लघुत्तरी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अब। ठीक है, चलिए संख्या 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखिए। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनमें केवल खुद का ही भाग जाए, दूसरी संख्याओं का भाग नहीं जाए। ठीक है, तो 15 से छोटी कौन कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 11 हो जाएगी और 13 हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसी संख्या है, ये किसी के फायदे में नहीं आती, केवल खुद के ही फायदे में आती है। ठीक है, जैसे कि 2 एकम 2 होता है, 3 एकम 3 होता है, 5 एकम 5, ये खुद के फायदे में आती है, इनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो 15 से छोटी ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। चलिए -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए। तो देखिए, -10 से छोटे आपको 4 पूर्णांक लिखना है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ
कि -10 से छोटी। अब ये गलती ना करें कि -9, -8, -7, -6 लिखे, नहीं, ये नहीं लिखना है आपको डियर स्टूडेंट्स। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि माइनस में अगर कोई सी संख्या होती है तो वो जितनी उसका मान अधिक होता है वो उतनी छोटी होती जाती है। जैसे कि -10 है एक आपके पास और एक है -20, तो दोनों में से मैं आपसे पूछूं छोटा कौन है, तो बहुत सारे कहेंगे -10 छोटा है। नहीं, -20 छोटा है, क्योंकि ये जितनी बड़ी होगी और उतनी बड़ी माइनस में होगी तो वो उतनी ही छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो -20 छोटा है -10 से। ठीक है, तो आपको -10 से छोटे चार पूर्णांक आपको लिखना है। ठीक है, तो -10 से छोटे चार पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे? -11, -12, -13 और -14। ये आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, यदि x का मान 4 हो तो x + 5 का मान क्या होगा? तो देखिए, x + 5 का मान आपको ज्ञात करना है। x का मान क्या है? 4, तो 4 + 5 यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 और 5 क्या हो जाएगा? 9 इसका उत्तर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए, वह कौन सी संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है? तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि रामानुजन संख्या क्या होती है? 1729, 1729 आपकी रामानुजन संख्या कहलाती है। आपको इसका आंसर याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, 35 और 50 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा आपका 14 पूर्ण संख्या है। ठीक है, कितनी है? 14 पूर्ण संख्या है। आप इसको ज्ञात भी कर सकते हैं, जैसे कि 36, 37, 38, 39, 40 ऐसे करके आप गिन सकते हैं। तो 10 उधर हो जाएगी और ये इधर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, आकृति में दर्शाई गई दो किरणों के नाम बताइए। आप कर सकते हैं। दी गई आकृति में समांतर भुजाओं के नाम लिखिए। देखिए डियर स्टूडेंट, समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? यहाँ पे आ जाएगा ए और डी। ए और डी यानी कि ये वाली किसके समांतर है? ये इसके समांतर है, रेल की पटरियाँ जैसी। ठीक है, तो ए डी किसके समांतर है? बी सी के समांतर है। ए डी समांतर है बी सी के, और ये वाली जो बगल में दे रखी ये भी समांतर है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ए बी समांतर किसके है? डी सी के। तो ए बी किसके समांतर है? डी सी के। ये आपको उत्तर लिखना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, क्योंकि सारे के सारे पेपर मेरे पास आ जाते हैं। ठीक है, लता ने 9.5 रुपये का एक पेन खरीदा और 2.5 रुपये की एक पेंसिल खरीदी, उसके कुल कितने रुपए खर्च हुए हैं? तो आप जोड़ सकते हैं कि उसने पेन खरीदी कितने? 9.5 रुपये की, प्लस उसने एक पेंसिल खरीदी 2.5 रुपये की। ठीक है, तो ये 9 और 9.5 साढ़े नौ और 2.5 कितने हो जाएंगे? 9 और 2 हो जाएगा 11, और आधा आधा रुपया और जोड़ेंगे तो 12। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, उसने 12 रुपये कुल खर्च किए डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए, 5x/2 = 10 को हल करना है डियर स्टूडेंट्स आपको। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि 5x/2 बराबर इधर क्या है? 10 है। अब इस 2 का गुना इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 5x बराबर कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, x बराबर ये 20 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और 5 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स बट्टे में। तो 5 के फायदे में 20 कितनी बार आता है? तो 5 के फायदे में 20 आता है 4 बार। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? x बराबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए, एक संख्या रेखा खींचिए, उस पर परिमेय -5/8 को दर्शाइए। आप कर सकते हैं। किरण और रेखा में अंतर लिखिए। आप कर सकते हैं। देखिए, किरण क्या होती है? किरण एक सीधी ये होती है, और रेखा क्या होती है? रेखा ये सी होती है। ठीक है, चलिए, कर सकते हैं आप। जूही एक वॉशिंग मशीन, ये वाला कर सकते हैं। नीचे दी गई आकृति में ये वाला कर सकते हैं। आयताकार भूखंड, ये कर सकते हैं। इसका परिमाप, आयताकार का भूखंड का परिमाप क्या होता है? 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे पेपर मेरे पास आ जाते हैं, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। पूरा का पूरा पेपर आ जाता है मेरे पास। ठीक है, चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।